Welcome to Campus Program. Today we are going to Imperial International School for Excellence, Abohar. Imperial International School for Excellence is committed to fostering excellence in education. School firmly believe that teaching is not about knowledge, downloads, but opening the minds of young learners. They guide them towards learning comprehensively, focusing on the overall development of each student. Mission of the school is to provide a vibrant forum for quality education with a scientific temper adapted to the changing needs of time, to ensure the all-round development of the child and expose him or her to a wide spectrum of co-cultural learning which is essential and ready to step out in today's challenging world. The school buildings, facilities and ground have been upgraded to create elegant, inviting, inspiring, light-filled places for learning. The school premises are situated in a verdant green area. The architecture design of the building provides for enhancing the teaching and learning experience and helps in offering a wide variety of curricular and co-curricular activities. The staff of the school is very experienced. Our team talked to the principal ma'am and she is very hardworking and always supportive to the staff and students. Our team also talked to the director of the school, Mr. Sukhvinder Dhanju, and he told us about the Imperial International School for Excellence, Abohar. Let's visit Imperial International School for Excellence, smart choice for good education, Abohar. दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं इंपीरियल इंटरनेशनल स्कूल में और देख रहे हैं, मिल रहे हैं उन पेरेंट्स के साथ जो यहाँ प्रेफर कर रहे हैं इस स्कूल को। सर, स्वागत है आप लोगों का। क्या कहना चाहेंगे, कैसे प्रेफर कर रहे हो आप? आज आप बच्चों को एडमिशन कराने आए हो, क्या माइंड में था, कैसे आपको इनके साथ अटैचमेंट हुई, क्या कहना चाहेंगे? सर, हम बच्चे का एडमिशन है जो बेटर स्टडी के लिए लेके आए हैं, क्योंकि सर यहाँ पे जो स्कूल तो बहुत ज़्यादा हैं, पर जो बेटर सर जो स्टडी प्रोवाइड करवाते हैं बच्चों को और जो बच्चे के लेवल पे आके करवाते हैं और बच्चों के जो भाव को समझ के करवा रहे हैं, तो उसी लिए आए हैं सर। स्कूल कौन सी क्लास में बच्चे ने? सर, बच्चे ने हमारा 9th क्लास में एडमिशन लेना है। हाँ जी सर। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं इंपीरियल इंटरनेशनल स्कूल जो कि खुइयां सर्वर में अपनी सेवाएं दे रहा है और बात कर रहे हैं प्रिंसिपल नमनी जी के साथ। मैडम, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर। मैडम, जो क्रिएटिविटी, जो माइंड सेट, जो प्ले वे से आप बच्चों को यहाँ करवा रहे हैं और जिसके लिए फैप ने भी आप लोगों को एक पेंडू एरिया में और बिल्कुल बॉर्डर के एरिया में पंजाब के आपको नामों से नवाजा, क्या कहना चाहेंगे? सर, थैंक यू सो मच आपका कि आप जो इस माध्यम से हमें इंट्रोड्यूस कर रहे हो। सर, हमारे स्कूल में सबसे पहले जो हमारा एजुकेशनल मोटिव है वो यही है कि स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छा वो एक शैक्षणिक जो है वो कार्यक्रम के अकॉर्डिंग उनको लेके चलना। तो इसमें है हमारा स्कूल का यही रहता है, बिलीव है उसमें कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें इतनी क्षमताएँ पहले ही होती हैं, उसमें जो उनमें कौशल है वो होते हैं, बट अगर उनको एक इन्वायरमेंट वैसा हम प्रोवाइड करवा पाते हैं, देते हैं, तो उनका जो उसमें निखार आता है। उस वजह से स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी मेहनत की है और हमारे पास सबसे प्लस पॉइंट जो हमारे डायरेक्टर सर हैं उनका हम बहुत ज़्यादा धन्यवादी हैं इस चीज़ के लिए कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए। लर्निंग मोड में रहते हैं टीचर्स भी, वेल एजुकेटेड हैं, बट फिर भी साथ साथ लर्निंग हमारे सेमिनार्स होते रहते हैं और उसी के थ्रू हम और ज़्यादा अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं और बच्चों को अपनी पूरी सुविधाएं जो है हर एक तरह की एजुकेशनल सिस्टम, स्किल्स, करिकुलर्स, को एक्टिविटी के थ्रू हम उनको लीड करते हैं जो कि उनको एक हैप्पी लाइफ जो है वो देगा। मैडम, अभी हमने देखा कि बच्चे हैं जो वो डोर खोलते हैं, आपसे मिल लेते हैं, पेरेंट्स हैं डोर खोलते हैं, आपसे मिल लेते हैं। जी जी सर। आम तौर पर हमने देखा स्कूलों में कि प्रिंसिपल किसी से मिलते नहीं हैं, उनके पहले तो किसी से रिसेप्शन पे जाकर बोलना पड़ता है, फिर वो बुलाते हैं। लेकिन आप जैसे यहाँ का एरिया है, यहाँ के लोग हैं, आप उनमें घुले मिले हो, आप इस तरह से इस स्कूल को चला रहे हो कि ये एक फैमिली की तरह चल रहा है। टीचर्स हैं वो भी अपने आप को ईज़ महसूस करते हैं, उनको ये नहीं लगता कि ये प्रिंसिपल के साथ हम बात कर रहे हैं, उनको लगता है कि हम लोग एक फैमिली मेम्बर हैं। और जो ओरा यहाँ पर सर ने बनाया है, डायरेक्टर सर ने, को खुद विद्या के दानी हैं, उनका माइंड सेटअप ऐसा था कि हमने पेंडू एरिया में एक ऐसी एजुकेशन के साथ बच्चों को आगे लेकर जाना है।
यस सर, ये उन्हीं की कोशिश थी कि मतलब एक इस एरिया में एक ऐसा स्कूल, एक मतलब एज एजुकेशन सिस्टम मतलब तैयार किया जाए कि जैसे स्टूडेंट्स सफ़र करते थे, उनको दूर दराज के स्कूलों में जाके एजुकेशन लेनी पड़ती थी। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा, जैसे मैंने पहले बोला, कि प्लेटफॉर्म दिया। और एक जो हमारा टीचर्स के साथ था शुरू से, जैसे उन्होंने भी फैमिली वाला बिहेवियर रखा है। और बच्चों को हम अगर ओपनली समझ ही नहीं पाएंगे तो हम उनके लेवल पे जाके उनको कैसे समझा पाएंगे। हम पहले ये बच्चों के साथ ये हमारा जो रिलेशन है ये इसलिए है कि हम उनकी भावनाओं को समझें और प्ले वे मेथड में कि वो उनको कहाँ पे क्या चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ उनको दें। और टीचर ये ना कहे कि उनके माइंड में जो सारे टीचर एक जैसे नहीं होते, वेल एजुकेटेड है, उनके पास अपने एक्सपीरियंसेस हैं। हम उनको मतलब पूछते हैं कि अपने आइडियाज़ आप हमें दो, और हम सब मिलके मतलब इस चीज़ के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। और अगर हम एक गैप मेंटेन करेंगे या गैप रखेंगे तो जो टीचर्स की क्वालिटी है वो भी हमें नहीं बता पाएंगे, और जो हमारे अंदर है वो भी हम बच्चों को डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये एक जो फैमिली वाला माहौल है, इस वजह से हम सब रल मिल के एक एज अ टीम, एज अ फैमिली वर्क कर रहे हैं, जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और पेरेंट्स भी इस चीज़ के लिए काफ़ी हैप्पी हैं सर। मैडम, जैसे आप ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों की करा रहे हैं, प्ले वे से ही बच्चे के माइंड में होता है और कि हमने यहाँ एंजॉय करना है, उसके लिए वही गेम्स, उसके लिए वही एटमॉस्फेयर। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बच्चे रो कर नहीं आते, यहाँ बच्चे आते हैं तो हंस कर आते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि उनको यहाँ का और ही ऐसा मिलता है, उनको ऐसी भावनाओं के साथ टीचर जो है हैंडल करते हैं कि उनका दिल करता है स्कूल आने को? ये सर, ये हमारी सबसे बड़ी कोशिश यही थी कि मतलब हमने भी जब मेरा भी जो कैरियर लाइफ में बताऊं तो बहुत सारे स्कूलों में काम किया है, तो ये देखते थे कि बच्चे क्यों ऐसा करते हैं, क्यों उनको स्कूल के नाम से रोना आ जाता है, क्यों है। तो इस वजह से हमने मतलब कुछ ऐसा इन्वायरमेंट ऐसा है कि बच्चों को एक पहले आते ही उनको फ्री छोड़ा जाए, क्योंकि आते ही अगर उनको स्टडी का बोझ देंगे, उनको मतलब ये लिखो ये पढ़ो तो करेंगे, तो वो उस चीज़ के लिए पहले आते ही उनको थोड़ा जैसे प्ले वे होता है वैसे हमारे नर्सरी क्लास में अटेंडेंट है, टीचर है, साथ में हमको टीचर देते हैं कि एक बार बच्चे को आप फ्रीली अटेंड करो। जब बच्चा स्टेबल हो जाता है, कोई 2 दिन बाद 4 दिन बाद, फिर उसको धीरे धीरे साथ में एजुकेशन के साथ जोड़ा जाता है, ताकि वो एक मतलब कंफर्टेबल जोन में अपना जो शिक्षा है उसको ग्रहण कर सके। मैडम, आपका धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से आप जैसे स्कूल जो कि बॉर्डर के एरिए पे है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देखा है, सारे एसी रूम्स और उसके साथ साथ प्ले वे मेथड के साथ यहाँ स्टडी, और उसके बाद क्रिएटिव स्टडी, जैसे टीचर्स हैं जो बोर नहीं होने देते, टीचर्स अपने बच्चों को वो उसी वे से पढ़ाते हैं। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ हैं रवि कुमार जी, जो यहाँ एकेडमिक हेड हैं और प्रिंसिपल मैडम, और ये हमें सारा स्कूल विजिट कराएंगे। सर, ओवर टू यू। Thank you, sir, and welcome Punjab Plus audience. I Ravi Kumar welcome you all to this school, Imperial International, and please come. Let's visit our school. This is our reception area. Here you can look. The parents are waiting for the admission, right? और हमेशा यहाँ पे एडमिशन्स के टाइम में इसी तरह से रश रहता है। आप देख सकते हैं पेरेंट्स किस तरह से अपने अपने बच्चों के एडमिशन्स के लिए आए हुए हैं। और ये इधर मैडम नवनीत देवगन, इनका ऑफिस है, एंड इनका ऑफिस जो है वो पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो भी आउटसाइडर्स हैं, हमेशा ओपन रहता है। यहाँ ज़्यादा मिलने के लिए प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो करने पड़ते हैं। वन एंड ओनली डायरेक्टर सर ऑफ द स्कूल, दैट इज़ मिस्टर सुखविंदर पाल, एंड ही इज़ वेरी काइंड पर्सन। इफ़ कोई अगर इनसे मिलना चाहता है, कोई बात करना चाहता है, तो ही इज़ अवेलेबल 24 आवर्स। एंड प्लीज़ कम टू द एकेडमिक पार्ट। सबसे पहले मैं पंजाब प्लस की ऑडियंस को ये स्कूल के बाहर का जो एरिया है, जो ग्रीन बिल्कुल लश हमारे पास ग्राउंड्स हैं, ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे बच्चे स्केटिंग, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, आर्चरी, ये सभी गेम्स हमारे पास अवेलेबल है। और मैं आपको ख़ास तौर पे ये बताऊँगा कि वी हैव अ कोच फॉर ईच गेम, राइट। आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार पूरा वाइड एंगल करके जो बच्चे स्पोर्ट्स कर रहे हैं ये एक बार दिखाया जाए सभी को। आइए मैं आपको एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। दिस इज़ रेनबो 2022, दिस इज़ द बिगनिंग। ये हमारा फर्स्ट एनुअल फंक्शन था, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस फंक्शन इज़ दैट 100% स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड। हमारा सभी पेरेंट्स ने, जितने भी गेस्ट हैं, सभी ने ये प्रोग्राम बहुत पसंद किया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारा जो प्री प्राइमरी ब्लॉक है, जिसमें जो हमने ग्राउंड फ्लोर पे सभी क्लासेस रखी हुई हैं। NEP के अकॉर्डिंग हमारे पास नर्सरी, जूनियर KG एंड सीनियर KG क्लासेस हैं, और डिफरेंट हर एक क्लास के अंदर 3 सेक्शंस हैं। जो सेक्शन के नेम्स हैं वो हम लोगों ने डायमंड, रूबी एंड पर्ल रखे हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी
जूनियर केजी क्लास है, तो इसके बिल्कुल स्पेशियस है बच्चों के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे LEDs वगैरह इनके लिए लगाई गई हैं। जो इनका LMS है, जो बच्चे बुक्स में पढ़ते हैं, वो सेम चीज़ें इनको यहाँ पे दिखाई जाती हैं। आइए हम अब आपको लेके चलते हैं सीनियर केजी डायमंड क्लास में। आइए मेरे साथ। इस क्लास के अंदर आप देखेंगे कि बाकी सभी क्लासेस की तरह इस क्लास में भी हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स हमने लगाए हैं बच्चों के लिए, ताकि बच्चे जो किताबों में सीख रहे हैं वो यहाँ पे एज इट इज़ उसको देख पाएँ, ताकि उनकी लर्निंग जो है वो और बेटर हो। अब मैं आपको केजी डायमंड के एक बहुत ही प्यारे बच्चे से मिलवाता हूँ। बेटा क्या नाम है आपका? व्हाट इज़ योर नेम? नव्या। नव्या। आप क्या सुना रहे हैं? टैडी पियर। हाँ सुनाइए। Teddy bear, touch down. Teddy bear, touch down. इंपीरियल इंटरनेशनल स्कूल की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ का डे नहीं है। यहाँ पे हर रोज़ एक एक्टिविटी हर दिन हर पीरियड में करवाई जाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं, चलते हैं क्लास के सीनियर केजी रूबी में। और ये हैं हमारे मिस पूनम मैडम। अभी आपको बताएंगे कि आज इन्होंने कौन सी एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू देयर सिलेबस इन्होंने करवाई है। मैम प्लीज़। आज हमने एक्टिविटी कलर्स एक्टिविटी करवाई है बच्चों को, और बच्चों ने खूब इंजॉय के साथ ये कलर्स एक्टिविटी करवाई। शो द कलर। आप ये देख सकते हैं इन्होंने डिफरेंट कलर्स ब्लू, ग्रीन, पिंक, ऑरेंज, रेड की एक्टिविटी करवाई है। जो इन्होंने बैलून्स डिफरेंट यूज़ किए हैं, ताकि ये जो एक्टिविटी है ये इनकी बुक्स के पार्ट है। बुक्स के What is the color of balloon? Blue. Yeah. Speak loudly. Color. अभी ये नीचे जो है हमारी प्री प्राइमरी क्लासेस रही हैं। अब मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे हमारी क्लासेस 1 to 5 हैं। तो आइए आपको जल्दी से वो क्लासेस विजिट करवाऊँ। प्लीज़ कम। यस ऑडियंस, अब मैं आपको लेके चलता हूँ क्लास फर्स्ट रूबी में। तो आइए मिलते हैं मनदीप मैडम की क्लास में। यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। मैडम क्या करवा रहे हैं आप बच्चों को आज? सर छोटी की मात्रा, बच्चे डांस करेंगे। यस स्टैंड अप, डू एक्शन। कैसे? छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा इस तरह, बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। यस स्टार्ट अगेन। यस मनदीप मैम, ये क्या आपने रखा हुआ है? नोटबुक्स। तो आप नोटबुक्स प्लीज़ चेक करवाएंगे बच्चों की। हाँ जी सर, ये छोटी की मात्रा का आज कंसेप्ट था हमारा। जी मैम। हमने ये छोटी की मात्रा की है आज बच्चों ने। ओके मैम। ये किस बच्चे की नोटबुक है मैम, ये वाली जो आपने अभी देखी है? सर ये सिमरनजीत कौर है बच्चा, इसकी नोटबुक है ये। और जो ये वाली नोटबुक है ये प्रियांशी की नोटबुक है। और ये वाली है सर सीरतप्रीत कौर। यस नीचे हमने देखा कि हर क्लास में हमने प्रोजेक्टर्स प्रोवाइड किए हैं। तो सिमिलरली आप इस क्लास में दीपिका मैम की क्लास में भी देखेंगे। फर्स्ट क्लास है, इसके सेम फॉर्मेट सभी क्लासेस में है। प्रोजेक्टर्स राइट, आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए ड्यूल बोर्ड्स हमने प्रोवाइड किए हैं। ग्रीन बोर्ड भी है और ये प्रोजेक्टर के लिए बोर्ड हमने प्रोवाइड किया है। तो बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं इंपीरियल इंटरनेशनल स्कूल में। तो और इधर आप देखिए कि जो बच्चे क्लासरूम में आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो एक्टिविटीज़ हम लोग यहाँ पे उन बच्चों की एक्टिविटीज़ को शो किया जाता है। तो मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि बिल्कुल एक बार क्लोजअप करके इस बीच वाले पोर्शन का दिखाया जाए एक बार। इंपीरियल इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों की जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो हम लोग डिफरेंट 4 हाउसेज़ में करवाते हैं। जैसे हमारे पास इनोवेटर्स, मोटिवेटर्स, पायोनियर्स, ये इस तरह से 4 हाउसेज़ हैं। तो ये इनके डिस्प्ले बोर्ड्स हैं। आप देख सकते हैं कि एक मंथ की इनको थीम दी जाती है और उसमें ये स्टूडेंट्स मिलके अपने अपने बोर्ड को रेडी करते हैं हर मंथ, और फिर इनमें हम लोग प्राइजेज़ भी निकालते हैं। आप देख सकते हैं कि डिफरेंट हाउसेज़ ने अपने अपने बोर्ड्स रेडी किए हैं। ये इनोवेटर्स हाउस का बोर्ड है।
यहाँ पे बच्चों की हर छोटी से छोटी नीड का ध्यान रखा जाता है। बच्चे सर्दियों में ठंडा खाना ना खाएं, इसलिए हम लोगों ने हर क्लास के बाहर इस तरह से एक फूड वार्मर प्रोवाइड किया है, जिसमें बच्चों को खाना कुछ देर पहले इसमें रखा जाता है और फिर जो हमारी मेड्स हैं वो बच्चों को इसमें से खाना निकाल के बच्चों को क्लासरूम में देती हैं ताकि वो अच्छा खाना खा सकें, गर्म खाना खा सकें। डियर व्यूअर्स, अब मैं आपको लेके चलता हूँ इंपीरियल इंटरनेशनल स्कूल की कंप्यूटर लैब में। आप आइए मेरे साथ। यस, ये हमारी कंप्यूटर लैब है। तो आप देख रहे हैं कि बच्चे प्रैक्टिकल जो है वो इन कंप्यूटर्स पे करते हैं जो भी इनकी बुक्स में दिया हुआ है, और हम यहाँ पे बिल्कुल कंप्यूटर पे फोकस रहता है हमारा। जितना भी प्रैक्टिकल है बिल्कुल बच्चों को 100% करवाया जाता है। अब मैं आपको मिलवाता हूँ मिस साक्षी मैडम से। मैम प्लीज़ आप बताइए क्या करवा रहे हैं बच्चों को आज। गुड आफ्टरनून, आई साक्षी नागपाल हेयर। हम यहाँ इस लैब की वेल ऑर्गेनाइज्ड लैब है। इसके अंदर सभी सॉफ्टवेयर्स अपग्रेडेड हैं। हम मोस्टली यहाँ पर सॉफ्टवेयर प्रैक्टिकल पे वर्क करते हैं। वी कंडक्ट ऑल क्लासेस प्रैक्टिकल एज वेल एज थियोरेटिकल क्लासेस इन कंप्यूटर लैब and the all software upgraded. We use Kips or publisher books. डियर व्यूअर्स, अब हम आपको लेके चलते हैं मेंटर्स प्लेनेट। इसको हम लोग मेंटर्स प्लेनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारा रिसोर्स सेंटर है। यहाँ से हम लोग सभी टीचर्स को डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उनको जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, प्रिंटिंग से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड और जो करिकुलम से रिलेटेड हेल्प चाहिए होती है वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपको मिलवाता हूँ मिस्टर अंकुश बेनीवाल। ही इज़ अ कोऑर्डिनेटर हेयर। तो अभी ये आपको बड़े ब्रीफ में बताएंगे कि हम लोग यहाँ पे कौन सा करिकुलम फॉलो कर रहे हैं। यस सर, प्लीज़। थैंक यू सर। आई एम अंकुश बेनीवाल, कोऑर्डिनेटर। आई एम वर्किंग हेयर एज अ कोऑर्डिनेटर। सर यहाँ पे हम बेसिकली बिगनर से लेके 5th तक हम ऑक्सफोर्ड एडवांटेज का एक करिकुलम फॉलो करते हैं। एंड फॉर 6 to 8 हम लोग नवनीत टॉप टेक का करिकुलम फॉलो करते हैं, जिसके अंदर वो हमें LMS प्रोवाइड करते हैं विच इज़ हेल्पफुल फॉर द टीचर्स। एंड दिस इज़ अ टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म फॉर द टीचर्स एज वेल। ये हमें बच्चों के लिए भी ऐप्स प्रोवाइड करवाते हैं। लाइक ऑक्सफोर्ड के अंदर हमें ये माई क्लास, माई किड टाइप की ये पेरेंट्स टीचर्स और स्टूडेंट्स तीनों के लिए अलग अलग ऐप्स हमें प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ हम डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ इन ऐप्स के थ्रू बच्चों को घर पे और क्लासेस के अंदर हम लोग इनको असाइन कर सकते हैं। इंपीरियल इंटरनेशनल स्कूल में जिस बच्चे को जो गेम स्पोर्ट्स पसंद है उसको हम लोग उसी में एनरोल करते हैं। तो ये जो बच्चे हमारे टेबल टेनिस खेल रहे हैं अपने इनके पीरियड में, इनके कुछ साथी नीचे ग्राउंड में हैं, वो अपने हॉबी के अकॉर्डिंग अपनी मनपसंदीदा जो उनका खेल है वो वहाँ खेल रहे हैं। यस डियर पंजाब प्लस ऑडियंस, हम लोग पहुंच चुके हैं इस स्कूल के 2nd फ्लोर पे। यहाँ पे हमारे पास जो क्लासेस 6 to 8 हमने यहाँ पे क्लासेस कंडक्ट करते हैं। तो ये आपको मैं लेके चलता हूँ 6 डायमंड क्लास में। यहाँ पे पंजाबी की क्लास लग रही है। मिसेज़ रमनदीप कौर मैडम इनकी क्लास ले रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। जी का जन्म 19 जून 1595 ईस्वी ਨੂੰ पिता गुरु अर्जन देव जी ਅਤੇ माता गंगा जी ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਵਡਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। इस कारण ही इस नगर ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ गुरु ਦੀ ਵਡਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 3 ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ, ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਦੇਵੀ ਜੀ ਨਾਲ। आप दे घर 5 पुत्रा ਅਤੇ 1 पुत्री ने जन्म लिया। मुझे मीठी मीठी धुन सुनाई दे रही है, लगता है कि हमारे म्यूज़िक टीचर कहीं आसपास ही हैं हमारे। जी हाँ, आइए, ये हैं मिस्टर अजय चौहान। यहाँ पे म्यूज़िक की क्लास लग रही है और ये बच्चों को कोई शब्द इन्होंने लिखा है, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है शब्द। तो ये शब्द की तैयारी इन बच्चों को करवाई जा रही है। यस पंजाब प्लस ऑडियंस, मैं आपको बताऊं कि इंपीरियल इंटरनेशनल स्कूल में हमारे पास सभी प्रकार की लैब्स हैं स्कूल में, जैसे मैथ्स लैब, साइंस लैब, सोशल साइंस, कंप्यूटर लैब। तो आइए हम लोग सबसे पहले आज ऊपर जो 2nd फ्लोर है यहाँ पे मिलते हैं साइंस लैब के बच्चों के साथ। ये मिस प्रियंका मैम है। मैम आप क्या करवा रहे हैं बच्चों को आज? गुड आफ्टरनून सर, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्केलेटन सिस्टम। द स्केलेटन सिस्टम। यस नितिन, आप हमें बता पाएंगे कि आज आप क्या पढ़ रहे हैं? द स्केलेटन सिस्टम। यस, आपका क्या नाम है? दनीशा। यस दनीशा, आप बताइए। skeleton system, it protects internal organs of the body.
यस, वेरी गुड। आप क्या बताना चाहेंगे स्केलेटन सिस्टम का कौन सा पार्ट बताएं? स्कल, यस। Skull is made of 22 bones. 21 bones are fixed and joined to each other. The lower jaw is the only bone in the skull that can move. जी अंकुश सर, अब हम इन्हें कहाँ लेके जाना चाहिए? सर अब हम इन्हें हमारे स्कूल की डिफरेंट लैब्स दिखाते हैं। जी आइए सर। तो हम लोग अभी मिलते हैं सोशल साइंस के बच्चों से। ये सीरत है और विदेई। यस सीरत। Good afternoon. This is our well-equipped social science lab. हमें यहाँ पर ग्लोब का मॉडल एंड मैप के बारे में प्रैक्टिकली बताया जाता है। अब मिलते हैं सोशल साइंस में लैब में बच्चों से। तो ये सीरत क्या कर रहे हो बेटा आप? Good afternoon. This is our well-equipped social science lab. This is the globe, the real model of Earth. This is the Tropic of Cancer, Equator and Tropic of Capricorn. The Tropic of Cancer is in Northern Hemisphere and the Tropic of Capricorn is in Southern Hemisphere. तो आइए हम लोग रुक करते हैं मैथ्स लैब के बच्चों की तरफ। जी बेटा आप क्या कर रहे हैं बताइए ज़रा। Good afternoon. Sir, we learned about 3D shapes. This is a cube. They have 6 faces. It has 12 edges. It has vertex 6 8. This is the how to make these angles. Okay, now I am going to show the library of Imperial International School. You can see that students are browsing different types of books according to their interest. और हमारे पास लैब में लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਖਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਕਬੋਨ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡੂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ MSc ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਨੇ, ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਦਾਨੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਸਟੱਡੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਮਿਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਕਾਫੀ NCR ਦੇ ਸਕੂਲਸ 'ਚ ਜਾਂ ਸੀਕਰ ਜਾਂ ਕੋਟਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਲਚਰ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਰੀਅਲ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਬੱਚੇ 6th ਔਨਵਰਡ PMT, ਨੀਟ, JEE ਮੇਨਸ, JEE ਐਡਵਾਂਸ ਲਾਈਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਾਈਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲਾਈਕ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੀਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, JEE ਮੇਨਸ ਐਡਵਾਂਸ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ 6th ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਵਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਗੇਮਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ, ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੁੱਲੇ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਨੇ, ਬੜਾ ਗ੍ਰੀਨੀ ਲਸ਼ੀ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, AC ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਟੱਡੀ ਲੈ ਸਕਣ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ,
ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰੂਮਸ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅੱਜ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਹੈਲਦੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਛੀ ਲੈ ਸਕੂਗਾ ਔਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਬੈਠ ਵੀ ਸਕੂਗਾ। ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਚ ਵੀ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀ ਮਾਰਕਸ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀ 90% ਮਾਰਕਸ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ 95 ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਿਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਈਵਨਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਈਵਨਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਅਸੀਂ ਕੋਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਮੋਬਾਈਲਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਸਰ ਫੈਪ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡੂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਕੂਲ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਫੈਪ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਜਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਰਵਸ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ NCR ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੀਕਰ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰਿਆ, ਬਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ। ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਔਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਟਾਫ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫੈਪ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਈਏ 2-3-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਇੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।